हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लैक टॉर्च का एपिसोड नंबर 3 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में जो जीरो होता है वो अपने सारे कपड़े वगैरह को और चीजों को पैक कर रहा होता है, क्योंकि ब्यूरो की तरफ से इसको कॉल आ चुका होता है और इसे पता है कि अब इसे जाना होगा। तो यहाँ से वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो अपने घर के बाहर निकलता है तो देखने के लिए मिलता है कि जो इशिका होती है वो लेने के लिए आई हुई है इसे, और एक बड़ा सा ट्रक भी लेकर आई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जीरो जो होता है अपने ग्रैंडपा को कह रहा होता है कि वो बुड्ढे ढंग से रहियो, कभी चोट वोट लगवा ले या लैटिंग वैटिंग में फिसल कर कमर वमर तोड़वा ले। तो कहता है कि अरे मैं ठीक रहूंगा, तू निकल यहाँ से। तो कहता है ठीक है बाय बाय। सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है जीरो के हाथ में हथकड़ी। इधर से इशिका से बोल रहा था भाई ये क्या मतलब है। तो कह रहा है कि मेरे को तेरे जैसे लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो वो कह रहा था कि अच्छा भरोसा नहीं है तो फिर आई क्यों लेने के लिए। तो कहता है कि मुझे भेजा गया है बेरू की तरफ से, इस वजह से मैं आई हूँ, वरना मैं तेरे को लेने बिल्कुल भी नहीं आती। कहते अच्छा ऐसी बात है। तो जीरो जो होता है वो दो तीन करना स्टार्ट कर देता, तभी हमें देखने मिलता है कि एक धमाके की आवाज आती है भुट करके। यहाँ पर ड्राइवर कह रहा होता है कि भाई ये कैसी आवाज है। तो अंदर देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर इशिका ने हमला किया होता है जीरो के ऊपर, लेकिन पीछे मारा होता है जिससे कि भाई दीवार चटक गई होती है लोहे की। तो यहाँ पर वो कह रही होती है कि अपनी जुबान बंद करके बैठा रहा है। तभी हम देखने को मिलता है कि यहाँ पर रागो भी बाहर निकल आता है और वो कह रहा था कि अभी क्या शोर शराबा मचा रखा है, मैं अच्छा खासा सो रहा था। तभी वो कह रहा था ओह एक लड़की लेने के लिए आई हुई है। मुझे लग रहा है कि बेरू के अंदर इंसानों की और मर्दों की कमी हो गई है, इस वजह से लड़कियां वो भेजी जा रही हैं यहाँ पर, है ना। तो वो कहते हैं वो बिल्ले चुप कर जा। तो वो कहता है कि तुझने अभी तक महसूस नहीं किया। तभी सीन आता है ड्राइवर्स की तरफ, हम लोगों को देखने को मिलता है। ड्राइवर्स कह रहे होते कि अचानक से ये फोग कहाँ से आ गया, और यहाँ पर बहुत सारे फोग आ जाता है। जो ड्राइव कर रहा होता है वो कह रहा होता है कि अभी तू ठीक। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि एक बंदे ने आके उस बंदे की गर्दन उड़ा दी होती है। उसको देखकर दूसरा ड्राइवर डर जाता है, जिसकी वजह से बैलेंस काफी ज्यादा खराब हो जाता है और ट्रक जो होता है वो कहीं जाके गिर जाता है। इधर से इशिका को तभी महसूस हो चुका होता है कि ये स्पेक्टर जोन के अंदर आ चुके होते हैं, और वो कह रहे होते कि मैंने ये नोटिस क्यों नहीं किया। इधर से वो कह रही होती कि तू अंदर ही रही हो, मैं बाहर जाके देखती हूँ। जैसे ही वो बाहर जाके निकल के देखती है तो देखने मिलता है चारों तरफ फॉग ही फॉग हो रखा होता है। तभी लेफ्ट की तरफ देखती है तो वहाँ पर दो मॉन्स्टर्स होते हैं, जिनमें से एक बंदा रैप कर रहा होता है और एक बंदा जो होता है वो एक इंसान को खा रहा होता है, जो कि ड्राइवर ही है। वो कह रहा होता है कि ये खाने में मजा नहीं आया, और अब ये एक सामने लड़की आ गई है, चलो इसके अंदर थोड़ा बहुत फैट तो होगा इसके चेस्ट वगैरह पे। तो कहेगा अच्छा इतना मिसोजिनिस्ट कमेंट किए हैं तूने। अच्छा हुआ यहाँ पर इंडिया गोट लेटेंट की साक्षी जहाँ नहीं है, वरना इस बंदे को भाई दारू पी के बेल्ट ही बेल्ट बजा दी थी। जिन्होंने पता होगा वो पता चल गया होगा मैंने किस चीज़ के लिए कहा होगा। इधर से फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि वो ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं अपने बैटलाइजर के अंदर, और इधर से जो मोनोस्के होते हैं वो भी कह रहा होता है कि चल ट्रांसफॉर्म होते हैं अपने बैटल मोड के अंदर। वो लोग भी तब्दील हो जाता है। हम देखने को मिलता है कि जो बड़ा वाला होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग स्किन वाला होता है, और दूसरा वाला जो होता है वो काफी ज्यादा स्पीड वाला स्पीडस्टर होता है और काफी ज्यादा तेज होता है वो। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है लड़की के ऊपर हमला होता है, जिसकी वजह से वो दीवार में आकर टकराती है, वो भी ट्रक के। इधर से हम देखते हैं जीरो जो होता है वो कह रहा होता है कि बाहर क्या चल रहा है। तो वो बताता है कि बाहर जो है खतरनाक बैटल चल रही है और दो डीमन आ चुके हैं यहाँ पर। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो हम लोगों को उसकी मदद करनी होगी। तो वो कहता है कि नहीं कर नहीं सकते, जो ये तेरी हथकड़ी ये तेरी पावर को डाउन कर रही है। तो कहता है अबे तू खोल देना। तो कहता है ये मैं नहीं कर सकता। तो कहता है कि अबे फिर भी मुझे फाइट करनी होगी उसे बचाने के लिए। तो कहता है पागल है कि तू। तो वो कह रहा था कि मुझे लड़की को बचाना होगा। दूसरी तरफ हम लोग देखने मिलता है कि इशिका की हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी होता है और दोनों डीमन जो होते हैं उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं उसे खत्म करने के लिए। इधर से रागो जो होता है वो रोक रहा होता है जीरो को, लेकिन जीरो कह रहा होता है कि किसी को भी अगर मदद चाहिए होगी तो मैं उसकी मदद करूंगा जिस तरीके से मैंने तेरी करी है। तभी हम लोगों को मिलता है कि जो डीमन होता है वो हमला करता है इशिका के ऊपर, और इशिका जो होते हैं वो उड़ के चली जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जीरो भी जो होता है वो ट्रक से बाहर आ जाता है और यहाँ पर आके बोल रहा होता है कि ओह ये दो मॉन्स्टर है। लेकिन उनमें से जो स्पीस्टर है वो कह रहा होता है कि अच्छा तू है वो जो रागो का चेला है, तो तू हमारे साथ आता 10 सेकंड के अंदर, वरना तू मारा जाएगा। 10 सेकंड देता हूँ मैं, 10 9 ऐसे कर रहा होता है। और इधर से जो जीरो होता है वो कह रहा होता है इशिका से कि ये हथकड़ियाँ खोल दे, लेकिन वो बेवकूफ़ औरत है इसलिए वो खोलेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अगर तू खोलेगी नहीं तो तू मारी जाएगी। तो भी वो कह रही होती कि क्या करूँ। तभी हम देखते हैं वो फ्लैशबैक देखती है जिसके अंदर जो उसका क्लैन था किशिमोंजी क्लैन, उसके बारे में बताया जा रहा होता है कि उसके जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते थे और वो डीमंस को खत्म करते थे, लेकिन जो उनका हेड था उसको खत्म कर दिया गया था, जो कि यहाँ पर इशिका का बाप हुआ करता था। तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब कहते हैं कि अब ये वाला क्लैन खत्म हो चुका है, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं उसको मैं लीड करूंगी, मैं ताकतवर बनूंगी। इसी वजह से ये डीमन हंटर बनी है एक तरीके से बोला जाए तो भी वो तलवार से लेके यहाँ पर हथकड़ी खोल देती है, और जैसे हथकड़ी खोलती है हम देखते हैं जीरो जो होता है वो रागो का पावर का इस्तेमाल करके ब्लैक पंच फ्लेम बनाता है और सीधा बड़े वाले मॉन्स्टर को मारता है, जिससे कि वो खत्म हो जाता है। और जो स्पीस्टर होता है उसके पीछे तभी इशिका जाती है और मल्टीपल स्लैशेस इस्तेमाल करने के बाद उसको चूरा चूरा कर देती है और खत्म कर देती है। रागो जो होता है वो जाता है जीरो के पास और कहता है एक ही पंच में खत्म कर दिया। इधर से हम देखने मिलता है इशिका भी जो होती है वो कह रही होती है कि तूने काफी अच्छा किया, लेकिन मेरे से ये सोची मत ना कि मैं तेरे को थैंक्स बोलूंगी। तो कहता है ठीक है जा। तभी वो कह रही होती है कि चल ठीक है मैं तेरे को नाम बताती हूँ, मेरा नाम इशिका, तो तू मेरे को नाम से बुला सकता है। तो कहता है कि इशिका वैसे अब हम लोग जाएंगे कैसे ये बता, हमारा ट्रक खराब हो गया। कहते हैं ठीक है पैदल चलेंगे। इधर से फिर सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो शिबा होता है वो 5 मार्क्स से बात कर रहा है, आई डोंट नो कैसे बात कर रहा है। यहाँ पे वो कह रहा होता है कि हम लोगों ने एक बंदे को पकड़ा है। तो कहते हैं कि हाँ हमें पता है कि तुमने एक लड़के को पकड़ा है जो हाफ ह्यूमन और हाफ डीमन है। तो वो कहते हैं कि हाँ
तो फिर यहाँ पर जो शिवा होता है वो कह रहा होता है कि मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि उस लड़के को मेरे साथ मेरी टीम में रहने दिया जाए। तो सब लोग कहते हैं क्या। तो इधर से सीन बदलता हम लोगों को देर मिलता है जीरो वगैरह जो होते हैं वो चलते हुए जा रहे होते हैं, जिसके अंदर जीरो जो होता है वो इशिका से बोल रहा होता है कि अच्छा तू अपने बैटलाइजर में क्यों नहीं है। तो कह रहे होते कि अबे नॉर्मल लोग डर नहीं जाएंगे उसको देख के कि क्या चीज़ है ये। फिर इधर से सीन बदलता है हम लोगों को देखने मिलता है कि शिवा जो होता है वो बता रहा होता है कि मैं कुछ लोगों का क्रू बनाना चाहता हूँ, जिसके अंदर 4 बंदे होंगे मेरे पास या 4 लोग होंगे, जिसके अंदर से जो जीरो है वो हाफ ह्यूमन और हाफ मॉन्स्टर है। उसकी शिनोबी पावर या बोले निंजा ट्रेनिंग जो है वो काफी अच्छी है। दूसरी एक होगी लड़की जो इशिका है और 2 और भी बंदे हैं। और मैं इस यूनिट का नाम रखना चाहता हूँ एंटी डीमन या बोले फिर ब्लैक टॉर्च। तो यहाँ से इसका नाम बनेगा ब्लैक टॉर्च। हम देखने मिलता है कि इसको एग्री मिल जाती है। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है 1 हफ्ता बीत चुका होता है। जीरो जो होता है वो आ चुका होता है बेरू के अंदर और वो कह रहा होता है कि 1 हफ्ते पहले मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। मुझे किस तरीके से अपने बाबा दादा इन सब के चीज़ों के बारे में पता चला। वो यहाँ पर ब्रश कर ही रहा होता तभी यहाँ पर शिव आ जाता और कह रहा होता कि ओहर क्या हाल है लौंडे, कैसे जा रहे हैं तेरे दिन। तो कह रहा होता कि कैसे जा रहे हैं दिन, 1 मिनट में मुझे अपने लिए मिल रहा, पता नहीं कैसे कैसे टेस्ट कर रहे हैं, कभी खून का, कभी मूत का, कभी किसी का, कभी किसी चीज़ का, 1 मिनट में मुझे सांस नहीं मिल पा रहा। तो इधर जो शिवा होता है वो कह रहा होता है कि यार ये तो थोड़े दिन चलेगा ही ऐसा और मुझे माफ़ कर दे कि तुझे इतनी दिक्कत हो रही है। तो वो कह रहा होता कि अच्छा मुझे ये बता ये किस तरीके का हेडक्वार्टर है। एक डब्बा ले रखा है। तो कहता कि इसके अंदर सब कुछ है यार, मेडिकल वेडिकल सारी चीज़ें हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है। कहता है कि अबे डब्बा है ये। तो शिवा कहता है कि आजकल हम लोग अच्छा कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें अच्छा वाला मिल गया, वरना इससे पहले हम घटिया में रहते थे। तो कहते हैं कि ओह तुम लोग अच्छा कर रहे हो तभी तुम्हें ये मिल रहा है ना। मतलब वो टोंट दे रहा होता है। तभी वो कह रहा था कि और भी लोग आने वाले हैं। तभी हम देखने मिलता है यहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम है हाना और वो कह रही होती है कि अच्छा यही है जीरो अजूमा, तो तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। तभी हम देखने मिलता है एक और लड़का गाड़ी से उतरता है जो कि कह रहा होता है कि हाँ ना आपके साथ मेरे को ड्राइविंग करके काफ़ी अच्छा लगा, आपने कितनी सेफली ड्राइविंग की, आपके साथ ड्राइविंग पाने का मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पर वो काफ़ी अच्छे तरीके से फ्लर्ट कर रहा होता है। तभी यहाँ पर जीरो कहता है भाई ये कौन है, डेस्परेट बंदा है लड़कियों के पीछे। इधर से फिर इस लड़के का नाम बताया जाता है जिसका नाम है रेंजी, ये भी इसी यूनिट का बंदा है। फिर हम देखते हैं कि जीरो और इशिका जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अकड़ू तरीके से बात कर रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पर रेंजी आ जाता है और वो कह रहा होता है कि तू ही है ना किसी मोंजी की क्लैन की लड़की जो कि अब लीडर बन चुकी है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लड़की है। तभी वो ब्लश करने लग जाती है इससे। तो वो यहाँ पर जीरो कह रहा होता है कि अबे ये तेरे को फ्लैट करने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। तभी रेंजी कह रहा होता है कि ओए शैतान के चेले मेरे से बदतमीजी से बात बिल्कुल भी मत कर ले। होता कह रहा था ओए 4 आँख के तेरे में एक चांटा मार देना तो उड़ता चला जाएगा। तो कहते कि अगर तेरे में इतनी हिम्मत है तो आजा मेरे सामने। तो यहाँ पर हम देखने को मिलता है दोनों के दोनों फेस ऑफ करने लगते हैं और इधर से जो जीरो होता है वो कह रहा होता है कि अगर तेरा चश्मा टूट जाएगा ना तो पैसे मैं नहीं भरूंगा, पहले बता दे रहा हूँ। तो कह रहा है कि अगर तेरी नाक फूट जाए ना तो मेरे से मत बोलियो। इधर से हम देखते हैं इशिका जो होती है दोनों को रोक रही होती है, लेकिन तभी शिवा जो होता है वो कह रहा होता है कि अबे ये तो काफी अच्छा है। ओ डीमन ओ ये चश्मे चलो तुम दोनों बाहर निकलो, तुम दोनों को मुकाबला करवाते हैं हम लोग। और पहली बता दे रहा हूँ अपने पंचों को बिल्कुल भी मत रोकियो, अगर नाक तोड़ सकते हो तोड़ देना और आंख फोड़ सकते हो तो फोड़ देना। यहाँ पर हम देखते हैं इशिका जो होती है वो शिवा से इस चीज़ के लिए पूछ रही होती है कि भाई शिवा ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि जो हायर एप्स है उन्होंने बोला होता है कि इन लोगों के पावर लेवल्स को जांचने के लिए, खास तौर पे जीरो का। तो यहाँ पर दोनों के दोनों बंदे तैयार हो चुके होते हैं। हाना जो होती है इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर रही होती है और वो कहती है कि लेट्स स्टार्टेड। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। तो अगले एपिसोड में फाइट चलेगी। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।